चलिए आज हम एक नया स्लाइड की शुरुआत करते हैं और आज जिस व्यक्तित्व को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उस व्यक्तित्व का नाम है विवेकानंद, तूफानी हिंदू। अगर आज के युवाओं को कुछ अगर पढ़ना है, समझना है और किसी व्यक्ति को अगर अपना आदर्श बनाना है तो वो व्यक्ति सर्वप्रथम अगर आएंगे तो विवेकानंद आएंगे। विवेकानंद के जीवनी को तो मैं उतना नहीं पढ़ा सकता हूं, लेकिन उनके जीवनी के कुछ संक्षेप क्षणों को मैंने अपने स्लाइड में जरूर तैयार किया है, जिसे पढ़कर आपको काफी अच्छा महसूस होगा और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है विवेकानंद से। इनका जीवन भले ही बहुत छोटा रहा है विवेकानंद का, बहुत कम दिनों तक इन्होंने इस धराधाम पर हमारे देश की सेवा की, लेकिन इन्होंने जो काम किया वो वर्षों तक भूलने वाला नहीं है। चलिए शुरू करते हैं विवेकानंद के बारे में। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र दास था। क्वेश्चन नंबर 1, विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था हम लोग का? नरेंद्र दास। पूछ सकता है एग्जाम में, नरेंद्र नाथ, ठीक है, सॉरी नरेंद्र नाथ, ठीक है, ये पूछ सकता है आपको एग्जाम में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। उन्हें जिन्हें नौ हिंदुवाद के प्रतिनिधि माना जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने की थी। अब रामकृष्ण के बारे में थोड़ा बताएंगे, अगले स्लाइड में थोड़ा बताते हैं, ठीक है। और इन्हें नौ हिंदुवाद का प्रतिनिधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, नौ हिंदुवाद का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? तो विवेकानंद को कहा जाता है। 3 क्वेश्चन बन गया इतने लाइन में। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास बारानगर में उन्होंने क्या की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी उन्होंने, ठीक है। बाद में बेलूर में इस मिशन का मुख्यालय बनाया गया था। यह भी पूछ सकता है इसको कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ था हम लोग का? चौथा क्वेश्चन, तो बेलूर था, ठीक है। स्थापना कौन किए थे? तो विवेकानंद ने अपने गुरु के आदर्श को मानते हुए इसको स्थापना की थी। इनके सिद्धांतों के आधार पे वेदांत दर्शन, इनके सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन रहा। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस, देखिए इनका हम लिखे, हम रामकृष्ण परमहंस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक है। विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस कौन थे, इनके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर हमने व्याख्या किया अपने नोट्स में। जो जीवन था उनका 1836 से लेकर 1886 तक थे हमारे रामकृष्ण परमहंस। उनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। वह कलकत्ता में गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित दक्षिणेश्वर काली जी के अनन्य भक्त थे। आप लोग देखे भी होंगे काली जी के बहुत जगह फोटो के पास जाइएगा ना, तो बैठे हुए एक व्यक्ति और एक उनकी पत्नी मिलती है, वही रामकृष्ण परमहंस इस मुद्रा में पलस्टिया मार को बैठे रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक कहा जाता है कि हठ योग से बहुत बार काली जी को प्रकट कर दिए थे। बहुत बार काली जी को दर्शन देने के लिए आती थी, हठ योग से कर देते थे, ऐसा कर देते, काली जी को आना पड़ता था। हाँ, कलकत्ता के में गंगा जी के पूर्वी तट पर दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के मुख्य पुजारी थे और दक्षिणेश्वर के संत के नाम से विख्यात थे। कौन हम लोग के? तो रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग रामकृष्ण परमहंस के बारे में ज्यादा नहीं जानना था, इतना ठीक चीज हम लोग को पढ़ने के लिए। अब आगे चलते हैं कि विवेकानंद का नाम तो हम लोग देखे क्या था बचपन का? नरेंद्र नाथ था हम लोग का, नरेंद्र नाथ था। उनका नाम है विवेकानंद, कैसे पढ़ता है? ये भी पूछने वाला क्वेश्चन है कि कैसे पढ़ा। खेतड़ी रियासत के महाराज कुंवर अजीत सिंह के, यहाँ पर सिंह होगा, छूट गया मेरा, सिंह के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम बदलकर विवेकानंद रखा और विवेकानंद उन्होंने अपना नाम रखा। यहाँ पर थोड़ा सा ये समझिए, ये तो विवेकानंद जो थे ना, ऐसा मत ये खाली साधु सन्यासी से शुरू थे, वो पूरा विदेश तक बहुत बार घूमे हुए थे। हर एक भाषा पर इनका कमांड था, है ना। इंग्लिश पर भी उतना अच्छा कमांड था जितना अच्छा उनका हिंदी पर, संस्कृत पर कमांड था उनका, समझना है ना। एक कहानी ऐसी है कि एक लाइब्रेरी में वो जाते थे विवेकानंद, है ना, मोटा मोटा किताब वो क्या करते थे लाइब्रेरी में जाकर, हाँ क्षमा चाहते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर से, ठीक है। एक कहानी ऐसी प्रचलित है कि विवेकानंद एक लाइब्रेरी में जाते हैं, ठीक है, और सुबह में एक मोटी सी किताब को उठाते हैं और शाम को जाकर वो किताब को रिटर्न कर देते हैं। फिर जाते हैं, सुबह में एक मोटी सी किताब को उठाते हैं, शाम को रिटर्न कर देते हैं। ऐसा कुछ दिन तक ये घटना चलते रहता है।
जो लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरियन था वो कहता है विवेकानंद से कि तुम किताब ले क्यों जाते हो, तुम्हें पढ़ना नहीं होता है तो क्यों ले जाते हो, और फिर लौटाने के लिए तो उसको भी लगा कि भाई इतना मोटा किताब है, एक दिन में तो कोई पढ़ नहीं सकता है, फिर वो पढ़ाटेगा तो लोग एक दिन लग जाएगा। विवेकानंद ने बोला कि मैंने पूरा किताब पढ़ लिया। तो चकित हुआ, इतना मोटा किताब एक दिन में पढ़ लिया। बोला कि पढ़ भी लिया और याद भी कर लिया है। तो पूछा कि बताओ ये पेज में क्या है, तो वो एक उस पेज का जब नंबर बोला ना जो कि लाइब्रेरियन, उस पेज का नंबर के सुनकर पेज का पूरा व्याख्या कर दिए थे विवेकानंद। सोचे कितना तेज दिमाग के होंगे। तो याद करने का उनके पास तरीका था विवेकानंद के पास। आप लोग भी उतना तो नहीं कर सकते, उतना तेज हम नहीं जानते हैं, उतना मेरा भी तेज नहीं है, लेकिन याद करने का एक तरीका है। बताते हैं क्या विवेकानंद क्या अपनाते जो उनसे हम सीखे हैं कि जब पढ़िए तो सिर्फ पढ़िए, कुछ और मत सोचिए। पूरा जब फोकस एक जगह पर रखोगे ना वो चीज याद हो जाता है और बहुत आसानी से याद होता है। और लोग क्या गलती करते हैं, पढ़ रहे हैं साथ में मोबाइल भी रखे हुए हैं, गाना भी सुन रहे हैं या कोई और चीज भी सोच रहे हैं। आधा घंटा पढ़ो लगातार, दैट्स एनफ। लेकिन आधा घंटा सिर्फ आधा घंटा बोल के उसी चीज को पढ़ो, एकदम याद होगा। तुम इस चीज को लिख कर देख लेना, आधा घंटा बदलना नहीं, आधा घंटा एक घंटा करना, आधा घंटा का स्लाइड बनाओ शुरू में, एकदम याद होगा आप लोगों को। तो खेतरे के महाराज कहने पर उन्होंने क्या नाम अपना रखा, विवेकानंद। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, विवेकानंद ने अपना नाम किनके कहने पर बदला था, आया समझ में। और महाराज के खर्च में 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने क्या किया था, अमेरिका में जो धर्म सम्मेलन, प्रथम धर्म सम्मेलन, उन्होंने हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। शिकागो शहर में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो शिकागो। क्वेश्चन नंबर बन गया हम लोग का 6। पांचवा ये था, छठा ये। पहले 4 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, आया समझ में आपको। अब शिकागो के बारे में कहानी आपको पता होगा, नहीं पता तो बता देते हैं। शिकागो में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, ठीक है, जिसमें तो 1-2 कहानी हम आपको बताते हैं। शिकागो में क्या होता है कि एक जाते हैं ट्रेन में, पहले कहानी दूसरा पहले कहानी, ये जाते हैं पहले ना शिकागो धर्म सम्मेलन में। शिकागो धर्म सम्मेलन में जब जाते हैं तो इनको बैठैले रखता है, बाकी सब धर्म के लोग आते हैं, इनको बैठैले रहता है। और जो सब किताब जो था ना धर्म का, जैसे कि बाइबल, कुरान, फलान ठिकान जितने भी हैं, सबसे नीचे गीता को रखा था। और सबसे अंत में टाइम देता है किनको, विवेकानंद को, क्योंकि वे बदनाम करना था हिंदुओं को, उपहास उड़ाना था हिंदुओं का। विवेकानंद को सब लोग अच्छा टॉपिक मिलता है, धर्म के बारे में व्याख्या करने को मिलती है, बहुत बढ़िया बोलने के लिए मिलता है। लेकिन विवेकानंद जब पहुंचते हैं सबसे अंतिम में बुलाता है और उनको टॉपिक देता है क्या, शून्य। शून्य पर बोलिए। विवेकानंद पहुंचते हैं, सभी लोग अपना जो भाषण की शुरुआत क्या करते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन से, लेडी एंड जेंटलमैन से शुरू करते हैं। विवेकानंद पहले व्यक्ति थे उतने धर्म के लोगों में, क्योंकि हिंदू धर्म कितना महान है। वो शुरू करते हैं क्या, भाइयों और बहनों से, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों से। बस ये व्याख्या था, सॉरी ये बोलना था वहां पर कि पूरा का पूरा हॉल जो सैकड़ों हजारों लोगों से भरा हुआ था, वो तालियों के गड़गड़ाहट से एकदम गूंज जाता है, गूंज जाता है। अब वो बोलना शुरू करते हैं शून्य पे। शून्य क्या है, तो शून्य ब्रह्मांड है। शून्य क्या है, तो शून्य अनंत है। और शून्य पर जब वो बोलना शुरू करते हैं तो उन्हें लोग सुनते रह जाते हैं, कहते भाई शून्य को इतना कोई कैसे बोल सकता है। शून्य की व्याख्या वो करना शुरू करते हैं तो बहुत बड़ी व्याख्या करते हैं। ये उसमें एक और घटना जो बता रहे थे कि किताब जो सबसे नीचे हम लोग का गीता रखा हुआ था, वो बोलते हैं कि देखिए हिंदू धर्म सभी धर्मों का स्तंभ है। हिंदू धर्म सभी धर्मों का स्तंभ है। विश्व का सबसे पुराना धर्म हमारा सनातन धर्म है। सनातन यानी हिंदू जी सब लोग बोल रहे हैं, सबसे पुराना धर्म सनातन है। और दुनिया के सभी धर्म इसी धर्म पर टिके हुए हैं। नहीं भरोसा है तो देख लीजिए, आज भी गीता नीचे है और गीता के ऊपर सभी किताब खड़े हैं या पड़े हैं। ठीक है, देखता है सब, मेरे जवाब, अरे बाप, तो बड़का घोटाला हो गया। तुरंत गीता को उठाता है नीचे से और ऊपर रख देता है। बोलते हैं देखिए जो हिंदू धर्म की जो गीता की पुस्तक है, दुनिया की सभी समस्याएं इसमें चिन्हित है, लिखी गई, उसकी समाधान लिखा गया है। और गीता से बड़ा कोई पुस्तक कोई नहीं है दुनिया में। नहीं भरोसा है तो देख लीजिए, गीता अभी भी सबसे ऊपर रखा हुआ है। अब अंग्रेज तबाह, अब डाल दिया बीच में गीता को, ना ऊपर ना नीचे,
बीच में। फिर बोलना शुरू करते हैं गीता ऐसी पुस्तक है न अत्र है न अन्यत्र है, ये लोगों के दिलों के बीच में बसा हुआ है, सभी धर्मों की व्याख्याएं इसमें मिल जाएंगी, सभी धर्मों की व्याख्याएं गीता से ही निकली है। यानी कहने का मतलब है कि गीता सभी धर्मों के बीच है, केंद्र है। नहीं भरोसा है तो देख लीजिए, सभी पुस्तकों के बीच में अभी भी गीता पड़ी हुई है। यही चीज है, इतना विद्वान व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति थोड़ा बात को अपमान समझ लेता है, विद्वान व्यक्ति अपमान को भी सम्मान में तब्दील कर देता है। एक और घटना सुनिए तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, इतना विद्वान आदमी, पूरा अमेरिका फैन हो जाता है, पूरा अमेरिका फैन रहता है। देखिए यहाँ पे एक चीज भी दिया है, विवेकानंद के भाषण के विषय में न्यू हेराल्ड ने लिखा कि विवेकानंद का भाषण सुनने के पश्चात ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश में जहाँ स्वामी विवेकानंद जैसे ज्ञानी रहते हैं, सुधारने के लिए पश्चिमी देशों को प्रचारक भेजना है ना, जो अंग्रेजी पादरी लोग भेज रहा था ना, प्रचारक भेजने की बात कितनी मूर्खतापूर्ण है। कह रहा है कि कितना मूर्खता का बात है कि हम लोग ना भारत को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं, और हम लोग पहले सुधरे। वहां वो विवेकानंद जैसा एक युवा ज्ञानी है, ये पूरा दुनिया को अकेले ही ना दिया, हम लोग मिशनरी भेज रहे हैं यहाँ पे, हाँ, सुधारने के लिए शर्म की बात है। और उन्हें तूफानी भ्रमण करने वाला साधु भी कहा है। किसने? नेशनल हेराल्ड नामक किताब ने, जो पेपर था उसमें इसने किया है, इसमें लिखा है विवेकानंद के बारे में। ये भी पूछ सकता है कि विवेकानंद को तूफानी भ्रमण करने वाला हिंदू किसने कहा? तो नेशनल हेराल्ड ने। क्वेश्चन नंबर 7 तैयार हो गया आपका? हो गया आपको? 7 क्वेश्चन तैयार हो गया हम लोग का। अब आगे चलते एक और कहानी सुनिए विवेकानंद के बारे में। तो जब इनका जो पूरा फेमस होता है वक्तव्य, ठीक है, पूरा जब भाषण देते हैं तो लोग इनके फैन बन जाते हैं, इनके विद्वता के, ज्ञान के लोग फैन बन जाते हैं। बहुत सारे उपहार इनको मिलते हैं, ठीक है, कोई घड़ी देता है, कोई अच्छा अच्छा वस्त्र देता है, कोई कुछ देता है। तो भाई साधु इंसान जो प्रेम से दिया रख ले, तिरस्कार तो कर नहीं सकते हैं। कुछ कुछ सामान लेते, घड़ी उड़ी पहने थे और अच्छा से कपड़ा कोट कुछ पहन के कहीं जा रहे, क्योंकि अमेरिका ठंडा देश है और वो दिसंबर का बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जा रहे थे तो ट्रेन में 2 लड़की मिलती है ना। लड़की बोलती है क्या, इनको देख के महंगा घड़ी पहने हुए हैं, कोट पहने हुए हैं, बोलती है दोनों, ट्रेन में कोई था नहीं, दोनों लड़की और ये खाली था। बोलते कहा, बोलते दोनों कि घड़िया और कोटवा जल्दी हमको दे दो, और ना तो हम पुलिस को हल्ला करके बुलाएंगे कि तुम हमारे साथ बदतमीजी कर रहा था। वो लड़की का बड़ा, लड़की का बुरा मत मानना यहाँ पर, लड़की लोग वो बड़ा बढ़िया हथियार है ना, करेक्टर साथ खेल जो लड़कन के, है ना, अपन जो सुरक्षा है लड़कन के करेक्टर साथ खेल जो, अब क्यों भरोसा करे कि लड़के खराब किया है। अब विवेकानंद जानते थे कि हम नहीं देंगे तो वो दिक्कत, देंगे तो वो दिक्कत, है ना, क्योंकि किसी का प्रेम उपहार है वो, है ना, भक्त का। तो कहते हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है ना, बोलती है कि जल्दी अपना कोट घड़ी खोल के दो, चिल्ला के बोलती है ना, नहीं तो हम पुलिस को बुला देंगे कि तुम मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है। बोल सुन नहीं सकते हैं, लिख के दो, वो पगली आधा दिमाग के लिख के देती है कागज पे कि तुम अपना कोट घड़ी खोल के दो, नहीं तो हम पुलिस को बुला देंगे और बोलेंगे कि तुम मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। विवेकानंद देखते हैं, पढ़ते हैं, कहते कि अब तो तुम लिखित में देती, जाओ जगह बुलाना बुलाते रहो और रख लेते हैं। तो कितना चतुर व्यक्ति, उनका इज्जत लूटने के लिए अपने इज्जत पर खतरा आ गया। ये तो विवेकानंद हमारे। आगे बढ़ते हैं, विवेकानंद से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। विवेकानंद रविंद्रनाथ टैगोर ने सृजन की प्रतिमा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ तैयार किए हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। सृजन की प्रतिमा किसे कहा है? तो विवेकानंद को, रविंद्रनाथ टैगोर ने सृजन की प्रतिमा स्वामी विवेकानंद को कहा है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? आगे कहते हैं, विवेकानंद में बुद्ध का हृदय और शंकराचार्य की बुद्धि थी तथा वे आधुनिक भारत के, ठीक है, निर्माता थे। ये किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। अगला क्वेश्चन, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नवीन हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अभी तक 6-7 पता है तुझे क्वेश्चन नाम? इधर देखिए 1, 2, 3 मैंने करीब करीब 9-10 क्वेश्चन हो गया है। तो कौन थे हम लोग के? विवेकानंद। समझ में है ना? नौ हिंदूवाद के प्रतिनिधि। देखो एक वर्ड है उत्तरार्ध,
जब हम लोग बीपीएससी मेंस लिखेंगे ना, ऑप्शनल जो चाहिए हिस्ट्री जो लोग लिखते हैं, तो वहाँ उत्तरार्ध और पूर्वार्ध एक शब्द आता है बार बार। हम जब पढ़ते थे तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग थी हमारी क्लास में जो थी, वो लोग पढ़ा था, लड़का लड़की लोग को ज्यादा प्रॉब्लम था, लोग जी के हिस्ट्री तो लेते थे लेकिन समझ में कम आया था लोग। अब पूछते थे कि शशि भाई बताइए उत्तरार्ध और पूर्वार्ध क्या है ना। उत्तरार्ध और टीचर तो मान लो है, वो लोग टीचर काफी क्वालिफाइड होते हैं, वो लोग तो सब लोग समझ रहे हैं कि जो भी बच्चा है बीपीएससी का पढ़ने के लिए वो लोग क्या है पूरा पढ़ा लिखा आया होगा। वो लोग छोटा छोटा बात कभी कभी स्किप कर देता है वो लोग, टीचर लोग। बच्चा लोग डरे पूछ नहीं पाता कि हमारा रिजल्ट कर जाएगा, तो हमसे पूछा लोग तो उत्तरार्ध और पूर्वार्ध क्या, तो समझिए। पूर्वार्ध 1800 से लेकर 1850 का जो पहले होगा उसको क्या बनेंगे, पूर्वार्ध। समझ में, 1800 का पूर्वार्ध। और जिसे हम लोग क्या कहेंगे कि सर 19वीं सदी का पूर्वार्ध, 1800 से 1899 तो क्या बोलते हैं, 19वीं सदी बोलते हैं। तो अभी कौन सा चल रहा है, 21वीं सदी चल रहा है ना, तो अभी हम लोग 21वीं सदी के पूर्वार्ध में है ना। 2050 से पहले ना पूर्वार्ध में, और 2050 के बाद में जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, 21वीं सदी के उत्तरार्ध में। अर्थ समझ में, तो उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, तो यह उत्तरार्ध क्योंकि 50 के बाद आए थे हम लोग, समझ में ना। 93, 94 सब डेट देखने को मिलता है, 97, 87 सब देखते हुए मिल रहा है। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1987 में किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी विवेकानंद। ये क्वेश्चन पहले भी मिला था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897, ग्रेट, सॉरी। रामकृष्ण परमहंस का विवाह किसके साथ होता, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये देखते हैं ना, एक देवी जी बैठी होती है ना उजला साड़ी पहन के, है ना, उनका नाम था शारदा मणि ना मुखोपाध्याय। 5 वर्ष की और आयु में शादी हो गया था। पहले बाल विवाह इतना खतरनाक, तो सोचो कितना खतरनाक था बाल विवाह। 5 वर्ष की बच्ची को कुछ समझ तक नहीं आ रहा है, उसका बाल विवाह कर दिया था। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन था मिस्टेक हो गया, इसको को काट देना है। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था, तो ऐसे कोई ये वाला स्लाइड ना गलती से कट किया तो यहाँ पे चला गया, ये इसका आंसर ये होगा। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था, 1893 में भाग लिया था। ये क्वेश्चन भी पहले मिला हम लोग को। द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन 1900 में पेरिस में हुआ था, इसमें किसने भाग लिया था, इसमें भी विवेकानंद ने भाग लिया था। पहला वाला हुआ था शिकागो में, है ना, 1893 है। दूसरा वाला था 1900 में, इसमें विवेकानंद ने भाग लिया था। अगला है, विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की थी, वेदांत सोसाइटी। बहुत रेयर क्वेश्चन है, बहुत रेयर क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि न्यूयॉर्क में भी वो स्थापना करते हैं वेदांत सोसाइटी की, विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का दूसरा मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो दूसरा मुख्यालय था हम लोग अल्मोड़ा में, मायावती स्थान पर इन्होंने किया था। पहला बता दिए थे रामकृष्ण मिशन का, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, विवेकानंद के भाषण में किस पत्र में अपना लेख दिया था। विवेकानंद का जो भाषण था उसको किसने छापा था अपने पत्र में, माने कि पेपर में, तो उसका नाम था द न्यू हेराल्ड। क्वेश्चन मिला थोड़ा पहले हम लोग का, न्यू हेराल्ड। अभी तक 10-11 क्वेश्चन, सॉरी न्यूयॉर्क हेराल्ड, ठीक है, सॉरी। तो अभी तक 10-12 क्वेश्चन हम लोग को मिल चुका है। अभी जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। किसने कहा था, विवेकानंद ने कहा था, विवेकानंद ने कहा था। रामकृष्ण परमहंस किन 2 संतों से साधना मिला था, तो उनको मिला था रामकृष्ण परमहंस किन 2 संतों से साधना ज्ञान मिला, साधना का ज्ञान मिला था रामकृष्ण परमहंस को, ठीक है। तो भैरवी और तोतापुरी संत से, है ना। एक भैरवी माता आती है रामकृष्ण परमहंस को, हम कहानी का पढ़े हुए थे। तो एक इनको जब ये आते हैं ना काली जी के पास, ये रुग्ण रहते हैं, काफी बीमार रहते हैं, ये काली जी की सेवा में आते हैं रामकृष्ण परमहंस। तो ये बेचैन रहती है, मन नहीं लगता है, कैसे दर्शन करे, क्या करे, है ना। तो एक भैरवी माता आती है ना, वो इनको काफी क्या कहते हैं, लोग सोचते कि भैरवी माता ही काली जी, इनको बताते हैं क्या कैसे करना है। और दूसरे इनके गुरु बनते हैं तोतापुरी संत, 2 लोग इनके गुरु बनते हैं और बताते हैं कि साधना कैसे करना है। बिना गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, मैंने कि रामकृष्ण परमहंस के भी 2 गुरु थे, समझना ना। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था, तो गदाधर चट्टोपाध्याय। पहले हम लोग बढ़ा चुके इस क्वेश्चन को। विवेकानंद ने किन 2 पत्रिकाओं में अपने विचारों को प्रकाशित किया था, ये भी बहुत अच्छा है।
प्रबुद्ध भारत एवं अंग्रेजी में एवं उद्बोधन बंगाली में। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बहुत रेयर है, अभी तक 12-13 क्वेश्चन मिल चुका है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, जबकि रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन जो एग्जाम में गलती करवाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था, लेकिन रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की थी? लाजवाब क्वेश्चन जो एग्जाम में गलती करवाएगा। ये किए थे रामकृष्ण परमहंस ने। मठ कौन किया? परमहंस ने। ठीक है, अब मिशन कौन किया? तो उनका चेला विवेकानंद ने। समझ में? यह भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग 19वीं सदी में किस समाज के में धर्म सुधार की रचना की? किस समाज यहाँ पर एवं धर्म सुधारक ने इसकी रचना की थी? मैंने कि केकर रचना है? राजयोग, कर्म योग और ज्ञान योग, ये तीनों जो है किसकी रचना है? केकर किताब है? मोटा मोटी समझो इस तरह। तो ये किताब है स्वामी विवेकानंद की। तो टोटल अप्रोच के स्वामी विवेकानंद के कैरेक्टर को देखे तो एग्जाम में हमें 15 से 16 क्वेश्चन अप्रोच हम लोग को मिल चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड था हम लोग का स्वामी विवेकानंद। कोई दिक्कत? आगे बढ़े।